हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज मैं सेट्स का थर्ड वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ, है ना। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि डिफरेंट टाइप के होंगे। आई होप आपको जो सेट्स के 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखा है उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, है ना, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको और डीपली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप सेट्स के जितने सारे थियरी पोर्शन है उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर इसको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तो आपको ये क्वेश्चंस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए ज़रा क्या कह रहा है। इफ़ फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, देन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें पता है क्या कि एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी कब आएगा, जब ये आपका किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। जीरो के बराबर हो जाए मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी अगर आपका जीरो के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, आपका यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर, तभी तो हो सकता है ये, है ना। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये हो गया, सॉरी यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी नहीं होगा, यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। एक मिनट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए, 5। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक, क्लियर होगी बात, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक, क्वेश्चन सेकंड, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट। आपको पता होगा पावर सेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट क्या होता है, होता है कि द पावर सेट ऑफ a set containing n elements has equals to 2 की पावर n एलिमेंट्स। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है जो 2 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको आप 2 की पावर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका क्या नहीं हो सकता है, एलिमेंट ऑफ पावर सेट नहीं हो सकता है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट। ठीक है ना, देख सकते हो आप कोई सा भी ऑप्शन ऐसा हो जो कि आपका 2 की पावर एन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, वही क्या होगा, इसमें बोला है ना कि इसमें कैन नॉट भी बोला है, कौन सा नहीं हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा 26, मतलब ए पार्ट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, एन ऑफ यूनियन एन यूनिवर्सलिटी दे रखा है 100, एन ए दे रखा है 50, एन बी दे रखा है 20 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 10। तो हमें क्या निकालना है बेटा, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिखता हूँ, यूनिवर्सल सेट में से मैं अगर इसको एन ऑफ ए यूनियन बी को मैं माइनस कर दूँ तो बात बराबर हो गई। ठीक है, बस अब तो फार्मूला यूज़ करना है, तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला पता है हमको क्या है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो एन ऑफ यूनिवर्सल सेट दे रखा है कितना 100 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 50 प्लस 20 माइनस 10, ये तो होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 70 माइनस 10 कितना, 60, 100 माइनस 60 कितना आ गया, इसका आंसर 40। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कौन सा पार्ट हो गया बेटा, ए पार्ट। ठीक है, तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, जो डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि ए यूनियन बी निकालिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, कॉम्प्लीमेंट भी पूछ सकता है। तो बस आपको कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से पूरे को माइनस कर दीजिए। क्लियर होगी बात, तो वो आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, 3 सेट्स ए बी सी आर सच दैट ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी एंड बी इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो अब देखना बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हो, ए और सी को आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो ना। ठीक है, ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरचेंजेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा क्या कि मैं ए को लिख सकता हूँ क्या बेटा, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ए इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू कितना, किसके बराबर हो जाए बेटा, बी।
इसका मतलब ए क्या होगा आपका बी के बराबर होगा। दूसरा तरीका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ क्या, कि इसमें क्या कर सकते हो, ए और बी को अगर आप इंटरचेंज करोगे ना तो कोई वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा। देखो ना, अगर मैं ए को इधर रख देता हूँ और बी को इधर रख देता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, देखो सेम बन गया ना। इसका मतलब ए और बी को आप इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज कब करोगे, जब दोनों को दोनों सेट क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। इक्विवेलेंट का मतलब दोनों को दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका आंसर सी पार्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिफ्थ वाला क्या बोला है, इफ ए एन इज द सेट ऑफ एन प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राइम नेचुरल नंबर्स आपको पता होगा, तो हमें निकालना है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एन ऑफ 2 एन इक्वल्स 2 से लेकर 10 ए एन निकालना है। प्राइम नेचुरल नंबर की बात किया तो प्राइम नेचुरल नंबर्स का मतलब ये हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपका A2 होगा, है ना, देखना जरा, A2 होगा, ठीक है, A3 होगा, A4 होगा, ठीक है, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, ये सब क्या होंगे, सबसेट्स होंगे, कहाँ तक के, A ऑफ 10 तक के। क्लियर होगी बात। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, प्राइम नेचुरल नंबर, क्या सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 तो नहीं, 4 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बेटा 11, उसके बाद से 13, उसके बाद से 17, उसके बाद से 19, उसके बाद से 23, उसके बाद से 29। क्लियर होगी बात। हमें क्या करना है, 10 प्राइम नेचुरल नंबर्स को सेलेक्ट करना है। क्लियर होगी बात। यहाँ से कितना होगा, देखो 10 हो गए ना, 4 8 2 10। क्लियर होगी बात। ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा इसमें, बी पार्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, ठीक। क्लियर की बात, बस आपको यहीं पे फोकस करना है। एन प्राइम नेचुरल नंबर्स की बात किया है, इसका मतलब क्या होंगे, यहाँ पे A2 से लेकर A10 तक क्या होंगे, आपस में सारे सबसेट्स होंगे। क्लियर की बात। तो सबसेट्स होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप A2 की वैल्यू निकालोगे, एन के 2 3 4, है ना, 2 3 4 5, ऐसा नहीं करना है हमको। 10 निकालने हैं, लेकिन 10 कौन से होने चाहिए, प्राइम नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, है ना। तो प्राइम नेचुरल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 2 3 5 7 11, है ना, 13 17 19 23 29, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन हो गया बी पार्ट करेक्ट। क्लियर, ठीक है। 6 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन बोला है कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ठीक है बेटा। अब देखो जरा इसमें, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, यूनियन, ठीक है। चलिए अब जरा मैं इसको बनाता हूँ, जरा देखना जरा ध्यान से, थोड़ा सा डायग्राम उतना प्रॉपर नहीं बन पा रहा है तो कोई इशू नहीं है उसमें, बस आप खुद समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना वाला जो पोर्शन है ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसकी मैं बात करूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बोल सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अगर आपका सेट ए है, यहाँ पे बी है, सॉरी, ठीक है। अच्छा ये जो बाहर वाला है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब जरा बताइएगा यहाँ पे जरा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो ए का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। अगर आप इन दोनों को क्या ले रहे हो, यूनियन ले रहे हो, है ना, किसका, ये जो बाहर वाला पूरा है और इसका यूनियन ले रहे हो, तो अब जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, जो अब ए से बाहर वाला है, ए से बाहर वाला मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही तो बच रहा है, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही तो बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए पार्ट। क्लियर की बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए पार्ट, ठीक। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसको डायग्राम बना के चेक कर लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाते हैं, जिसकी बात बोला है। क्वेश्चन 7 पे मूव करते हैं। बोला लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ पी ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पावर सेट्स कितना हो जाएगा बेटा, 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटा 4। फिर अब क्या निकालना है हमको, n ऑफ पी ऑफ ए, ठीक है बेटा। तो किसके बराबर हो जाएगा,
ये आपको हो जाएगा 2 की पावर, अब कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16, मतलब बी पार्ट हो गया। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी पार्ट। क्लियर है ना, ये तो पता ही होगा आप लोगों का पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर एन, तो 2 की पावर एन मतलब 2 की पावर 2 किया पहले, तो यहाँ इसमें निकल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसकी वैल्यू किस बराबर हो जाएगी 2 की पावर 4 दैट इक्वल्स टू 60। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। देखना जरा ध्यान से, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट किया था बेटा, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, लिखता हूं कि नहीं, ठीक, डी मॉर्गन्स लॉ से, ठीक है, इंटरसेक्शन, इसको मैं क्या लिखता हूं बेटा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, लिखता हूं कि नहीं, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना, तो बी और ए का इंटरसेक्शन जो आएगा वो क्या आ जाए बेटा, बी और ए का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक है ना, किसके बराबर आ जाएगा बेटा 5, मतलब नल सेट हो गया है ना, हो गया आपका 5 दैट इक्वल्स टू नल सेट। क्लियर होगी बात, ठीक है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी का, है ना, कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ये दोनों में क्या आ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा नल सेट 5 आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है, बोला कि ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया, मतलब इसलिए मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना दिया था, ठीक, पहले से ही, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो जाना यहाँ पे, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर, ए माइनस बी का मतलब जो ए में हो बी में ना हो, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो डार्क पोर्सन, ठीक है, बी माइनस ए का मतलब जो बी में हो ए में ना हो, ठीक है, ये हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, अब तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, है ना, यूनियन ले रहे हो ना, तीनों को कंबाइन कर रहे हो, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा बताओ, तीनों को जब कंबाइन करो तो क्या मिला है आपको, पूरा ये नहीं मिल जा रहा है, ये पूरा नहीं मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना, मिल जाएगा ना, पूरा मिलेगा, इसमें तो क्या मिल रहा है आपको ए यूनियन बी, यही तो मिल रहा है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए यूनियन बी, ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा ए पार्ट। क्लियर होगी बात, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है ना। तो आप जब वेन डायग्राम बना के देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से, मतलब बहुत कम टाइम में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, तो कोशिश यही करो थोड़ा सा इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, वेन डायग्राम के क्वेश्चन अच्छे से समझो, बाकी मैं क्वेश्चन तो आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है, तो एक चीज़ जो भी आपको नई चीज़ें मिल रही हो उसको आप अलग से कॉपी पे चाहे पेज पे एक नोट करो, ताकि आपको जब एग्जाम के समय जब आप रिवाइज करने बैठो, है ना, तो आपके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से आपके रिवाइज हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, ठीक है, देखना जरा, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। ठीक है बेटा, ठीक, चलो देखो इसको वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे, देखो जरा, ठीक है, ये आपका सेट ए है, ये सेट आपका बी है, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक। अच्छा बताओ, ये जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए, हाँ, तो बी माइनस ए को मैं क्या लिखता हूँ बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, लिखता हूँ कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या बोला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये आपका ए डैश के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, ए डैश के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, देखो ना, इन दोनों का आप क्या कर रहे हो, यूनियन ले रहे हो, यूनियन ले रहे हो, तो ये क्या बच रहा है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट बच रहा है कि नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर किसके बराबर हो जाए बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी
अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा करिए, है ना। इन केस अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, क्वेश्चंस को थोड़ा दोबारा करने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ओके, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय स्टूडेंट्स।